students, Jai Hind, this is Rajat Prabhakar and welcome to Kaksha Kendra classes. Students, right now we are studying class 11th mathematics and going to discuss the first lecture of class 11th chapter number 1st and that is sets. तो स्टूडेंट्स चैप्टर है सेट्स, पहली बार हम मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं तो हमारे दो तीन क्वेश्चन ही हैं जो अराइज होंगे यहाँ पर। पहला क्वेश्चन अराइज होगा व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज द यूज ऑफ सेट इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में सेट का क्या यूज़ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए हमारे एक मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटर, उन्होंने सबसे पहले सेट को इंट्रोड्यूस किया था और वो भी उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में इस्तेमाल किया था, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ठीक है, तो सेट्स क्या होता है, कैसे उन्होंने यूज़ किया, ये बात की बात है, वो हमारे पढ़ने की नहीं है, लेकिन पढ़ने की बात ये है कि सेट होता क्या है। ठीक है, तो सेट्स क्या होता है, ध्यान से देखिए। सेट इज अ वेल डिफाइंड, सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा या फिर ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, राइट, ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सेट जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहलाता है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड बेटा वेल डिफाइंड का मतलब होता है कहना चाहिए वैल्यू ऑफ डेटा, या कहना चाहिए कि इट शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, राइट। यानी कि वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर जाने के बाद ये जो एलिमेंट्स हैं इसके, या सेट की जो कहना चाहिए बेस है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे लेट्स से एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैं ले लिया टॉप 5 क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने क्वेश्चन पुटअप किया पूरी क्लास से कि बताइए टॉप 5 क्रिकेटर वर्ल्ड के कौन कौन से हैं। तो क्या हुआ, उसमें से कोई एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, ठीक है, लेट्स से एक स्टूडेंट्स ए खड़ा हुआ, ठीक है, और उस ए स्टूडेंट्स ने हमको क्या बताया, पहले नंबर पे उसने बोला सचिन तेंदुलकर, लेट्स से दूसरे नंबर पर बोला वो ब्रेंड लारा, ठीक है, थर्ड नंबर पर उसने सोचा कि यस विराट कोहली। देन अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो उसमें राहुल द्रविड़, ठीक है, एंड वन मोर हमने ले लिया जैसे हार्दिक पांड्या। तो एक स्टूडेंट्स ए था, उसके हिसाब से उसने इन 5 क्रिकेटर को टॉप 5 क्रिकेटर की श्रेणी में रखा। लेकिन अगर वहीं पर हमने कोई स्टूडेंट बी था, उससे सेम क्वेश्चन पुटअप किया तो उसने कहा नो, MS धोनी इज़ अ बेस्ट क्रिकेटर, और अगर मैं नेक्स्ट संज्ञा रखूँ तो सौरव गांगुली, नेक्स्ट बात करूँ तो कैरन पोलार्ड, नेक्स्ट बात करूँ तो बहुत अच्छे बॉलर रहे ब्रेट ली, एंड नेक्स्ट स्टूडेंट कहा वीरेंद्र सहवाग। व्हाट इज दिस, स्टूडेंट्स ए चॉइसेस एंड स्टूडेंट बी चॉइस आर डिफरेंट, बट सेट्स क्या होता है, सेट होता है इट शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, यानी एक पर्सन जो सेट्स के बारे में बता रहा है, जो एलिमेंट बता रहा है, या जो उसको डिफाइन कर रहा है, वो दूसरा व्यक्ति भी डिफाइन करे, और कितने ही बंदों के पास चले जाओ वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब द कलेक्शन ऑफ डेटा, ये जो हमने लिया था, इट इज़ नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। लेट्स से मोर, आई विल टेक सम मोर एग्जाम्पल। लेट्स से मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल नंबर 2। मैंने कहा लेट्स से नेचुरल नंबर, ठीक है, लेस देन 10। तो एक स्टूडेंट ए ने जो हमें जवाब दिया कि नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो उसने बोला सर 1 है, 2 है, 3,
and then 4, 5, 6, 7 and 8 and 9। उसने दिया कि सर ये मेरे हिसाब से क्या हो गए, इस नेचुरल नंबर जो लेस देन 10 है वो ये होंगे। वहीं स्टूडेंट बी के पास गए तो उसने भी सेम यही आंसर दिया, सेम यही आंसर दिया। स्टूडेंट सी के पास गए, उसने भी यही जवाब दिया। तो जितने भी स्टूडेंट्स के पास गए, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ। इट डिफाइंड दैट, ये हमें बताता है कि दिस इज अ सेट। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके सामने, सेट हो गया। ठीक है, बात आई समझ में। तो ऐसा डेटा या ऐसा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो पर्सन टू पर्सन वेरीज नहीं होता, चेंज नहीं होता, ठीक है, बदलता नहीं है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि सर क्या पता कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जो सेम यही जवाब दे, क्या उस सिचुएशन में ये सेट हो सकता है? बेटा, हर एक व्यक्ति के लिए कलेक्शन ऑफ डेटा या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेम ही रहने चाहिए। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या कलेक्शन ऑफ डेटा चेंज नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि ऐसे सेम चॉइस वाले पूरे वर्ल्ड में 5 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, तो आप उन 10 बंदों के बेसिस पर इसको सेट की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। बेटा, एवरी पर्सन जिससे प्रश्न पूछा जाए वो कलेक्शन ऑफ डेटा या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेम ही बताए। कलेक्शन ऑफ डेटा और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर सेम ही बताता है ईच एंड एवरी पर्सन, ठीक है, तो वो सेट की कैटेगरी में डाला जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। तो आई विल टेक सम मोर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैं आपके सामने और एग्जाम्पल देता हूँ और मैं इसको डिफाइन करता हूँ बहुत अच्छे से। तो मैंने लेट से एग्जाम्पल नंबर 3 ले लिया। मैंने कहा कि वोवेल्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है, अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वोवेल्स हैं वो कौन कौन बताएगा? तो बेटा ऑब्वियसली एक स्टूडेंट्स ए है, वो भी आपके सामने ए, ई, आई, ओ और यू बताएगा। सिमिलरली बी स्टूडेंट्स भी यही जवाब देगा, सी स्टूडेंट भी यही जवाब देगा। इट्स अ स्टूडेंट्स, तो ये वही जवाब दे रहे हैं। सभी के हिसाब से वोवेल सेम है, सभी के हिसाब से वोवेल सेम है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग पर्सन टू पर्सन, इट्स मीन दिस इज अ सेट। ठीक है, एक क्वेश्चन और रेज कर सकते हैं बच्चा ये कह सकता है कि सर सपोज दैट आपने ये मेरे सामने डेटा रखा, लेकिन किसी स्टूडेंट ने उसको ए, ई, आई, ओ, यू और इसमें लेट से डब्ल्यू और जोड़ दिया, लेकिन उसने गलत बताया, तो क्या अब भी ये सेट है? बेटा ऑब्वियसली ये सेट ही होगा, क्योंकि जो डेटा या जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट उस स्टूडेंट ने क्रिएट किया है वो एक्चुअली गलत किया है। बात आई समझ में? तो उसने कलेक्शन ऑफ डेटा या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट गलत बताया है, एक्चुअली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो यही रहेगा ना। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो यानी कि वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो वोवेल होते हैं वो ए, ई, आई, ओ, यू ही होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब हम आपको थोड़ा सा और आइडिया देते हैं। ठीक है, तो सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि सेट, ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, तो सेट्स जो है रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा इंग्लिश लेटर से, और वो भी कैपिटल लेटर से। तो अगर कहीं पर भी आप सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप किससे करेंगे? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये हमेशा कैपिटल इंग्लिश कैपिटल लेटर से आप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश लेटर से, और वो भी कैसा? कैपिटल से। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बात कर लेते हैं। अभी हम थोड़ा प्रॉपर तरीके से आपको लिखते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि मैं आपके सामने जो मैंने एग्जाम्पल लिए थे ये जस्ट रफली एग्जाम्पल थे।
अभी मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, और उसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि सेट एक्चुअली लिखा कैसे होता है, ठीक है। तो फटाफट देखिए, हमने कहा लेट एक कोई सेट है, तो मैंने लिख दिया सेट ऑफ, ठीक है, ऑड नंबर्स, ठीक है, नंबर्स लेस देन 100। तो ए कोई सेट है, देखो ए इज इक्वल्स टू, कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो कैपिटल ए क्या है, ये कलेक्शन है, किस चीज़ का कलेक्शन है, ओड नंबर्स लेस देन 100, यानी कि इसके अंदर सारे के सारे ओड नंबर्स आएंगे, ठीक है, और वो भी लेस देन 100, ठीक है। तो ठीक है, तो ओड नंबर्स आपके जो है नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पर आप और इसको बेहतर करने के लिए नेचुरल नंबर्स लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो आप क्या लिखेंगे, आपने लिखा, डेटा जो लिखेंगे आपके पास मिलेगा, इसको हमेशा करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, ठीक है। सो इट्स न रफली आइडिया, उसके बाद मैं आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो हमने देखा ऑड नंबर्स नेचुरल नंबर के होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, गॉट इट। इस तरीके से आपके लेस देन 100 तक कितने होते हैं बेटा, सबसे लास्ट 99, गॉट इट। तो यानी कि 1 से लेके 99 के बीच में आपने सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को लिख दिया है। चूँकि बहुत सारे ओड नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसलिए हमने डॉट डॉट लगाकर रिप्रेजेंट कर दिया है, चाहे तो आप इसको कम्प्लीटली भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो ये था आपके सामने एक बिल्कुल प्रोफेशनली या मैथमेटिकल वे टू रिप्रेजेंट द डेटा एंड द कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, कैसे लिखा जाता है, ये सब हम आगे समझ लेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन समझ में आता है हमारे, ठीक है। अगले क्वेश्चन से पहले मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, फिर बार बार आपको बताना चाहूँगा कि सेट्स क्या होता है। सेट्स क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहलाता है, ठीक है। और सबसे पहले सेट को जो इंट्रोड्यूस किया था वो जॉर्ज कैंटर ने किया था, और उन्होंने क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसमें इसका इस्तेमाल किया था, ठीक है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज द यूज ऑफ सेट्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में सेट का क्या यूज है। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि जो सेट होता है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर हम रियल लाइफ की बात करें मैथमेटिक्स से पहले, तो आप देखा होगा कि आप भी चीज़ों को बहुत कस्टमाइज तरीके से रखते हैं, कलेक्शन में कर रखते हैं। जैसे सपोज दैट आप पेंसिल बॉक्स के अंदर पेंसिल रखते हैं, इरेज़र रखते हैं, शार्पनर रखते हैं, ठीक है, और ज्योमेट्रिक बॉक्स में आप स्केल रखते हैं, कंपास रखते हैं, ठीक है, एंड ऑल द कलेक्शन रखते हैं। तो इसी तरीके से रियल लाइफ में जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर रखते हैं, ठीक है, उसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी हमने डेटा को कलेक्ट करना सीखा है, ठीक है। तो वो कलेक्शन ऑफ डेटा उसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी किया जाता है, जो कि हमने सेट्स में सीखा था। तो ये तो था रियल लाइफ। अब मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में सेट चैप्टर ये सभी चैप्टर का बेस है। बहुत ध्यान से सुनिए, सभी चैप्टर्स का बेस है। कौन कौन से सभी चैप्टर्स का बेटा, रिलेशंस एंड फंक्शंस का बेस है, प्रोबेबिलिटी का बेस है, और आप देखेंगे सीक्वेंसेस का बेस है, ठीक है, और बात करेंगे ज्योमेट्री का बेस है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में बेस है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशन एंड फंक्शंस वो डिपेंडेड है, फुल्ली डिपेंडेबल है सेट्स के ऊपर। किसी बच्चे को सेट्स नहीं आता है तो वो बहुत ही मुश्किल से उस चैप्टर को कर पाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने बताया है कि इसका इस्तेमाल हम जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चाहे वो रिलेशंस एंड फंक्शंस के हों, चाहे वो कहीं पर भी हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करें, ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज़ करें, वहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनको सीखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे वो आप 1 बाय 1 इन चैप्टर्स को जब हम क्लास 11th में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि सेट्स का यूज़ हम किस तरीके से, कितने यूनिक तरीके से चैप्टर को डिफाइन करने में
कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको सेट्स क्या होते हैं, सेट का यूज़ क्या है रियल लाइफ में, मैथमेटिकल लाइफ में, ठीक है, क्या होता है, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब हम सेट्स और उसके रिप्रेजेंटेशन को सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम ये सीखने वाले हैं कि कुछ सेट्स होते हैं पर्टिकुलर, जिनको पर्टिकुलरली अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है, तो हम सेट्स एंड उसके रिप्रेजेंटेशन को सीखने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ कि ये कुछ पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट हैं जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेट्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एन, कैपिटल एन, मैंने बोला आपको कि हमेशा सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से, वो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो ठीक है, तो कैपिटल एन क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं सभी का जो सेट कहलाता है वो एन कहला जाता है। और कहीं पर अगर कैपिटल एन लिखा है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। बात करते हैं जेड की, तो जेड क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यानी जितने भी इंटीजर्स हैं उनका जो सेट है वो कैपिटल जेड कहलाता है। नेक्स्ट कैपिटल क्यू, ये कह रहा है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं उनका सेट कैपिटल क्यू कहलाया जाता है। अगर क्यू के ऊपर प्लस लगा है तो प्लस का मतलब आप समझ गए कि ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर विल बी काउंट इन क्यू प्लस। सिमिलरली आगे देखते हैं आर, कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, आपको पता है कि जितने भी नंबर्स होते हैं सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो रियल नंबर्स का जो सेट होता है सभी रियल नंबर्स का वो कैपिटल आर कहलाता है। आगे आर पॉजिटिव, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं उन सबका सेट आर प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है, उनका सेट सी कहलाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता नहीं होगा, हम क्लास 11th में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, चैप्टर नंबर 5 में, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शायद यही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, यस, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 5 में हम बहुत अच्छे से समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बात करने वाले हैं अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि हम सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि सेट को दो टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, तो दो टाइप से, पहला होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, और दूसरी होती है रोस्टर फॉर्म, राइट, या इसको टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म को समझेंगे, ठीक है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म समझ में आएगी, रोस्टर फॉर्म के बेसिस पर भी हम सेट बिल्डर फॉर्म को लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए रोस्टर फॉर्म क्या होती है, टेबुलर फॉर्म क्या होती है, यानी कि आपको साफ दिख रहा होगा कि टेबुलर से समझ आ रहा होगा कि हम डेटा को टेबल के रूप में अरेंज करेंगे। टेबल का मतलब टेबल नहीं बनाएंगे, मतलब कहने का मतलब यह है एक प्रॉपर पर्टिकुलर एलिमेंट्स को हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, जैसे मैंने सपोज करो लिख दिया एक सेट ए लिख दिया, सेट ऑफ, ठीक है, सेट ऑफ लेट्स से सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 7 है। तो आपको साफ दिख रहा है कि इसमें क्या क्या कलेक्शन ऑफ डेटा आएगा, 1 आएगा, बहुत अच्छे से जानते हैं, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। देखिए बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, आपने देखा मैंने क्या किया, सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये एलिमेंट्स कहलाएंगे, क्या कहलाते हैं ये एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन एलिमेंट्स को, ठीक है, कोमा लगाकर सेपरेट करके लिखा जाता है, ठीक है, कोमा लगाकर रोस्टर फॉर्म के अंदर, और हमेशा करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है, यस दिस, ठीक है, ये ब्रैकेट होता है, याद होगा, तो वो भी कौन सा है, करली, तो हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर लगाकर लिखा जाता है, ठीक है। और इसके अंदर हर एक कोमा लगाकर जो हम लिखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उस ऑब्जेक्ट को एलिमेंट कहा जाता है,
क्लियर हो गई बात। यहाँ पर हमने लिया है 1 2 3 4 5 6, ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है और इसमें जो पर्टिकुलरली 1 2 3 4 5 6 हैं, दीज आर द एलिमेंट्स, ये सारे के सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो अगर मैं इसमें बात करूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। तो कुल मिलाकर जो रोस्टर फॉर्म होती है और टेबलर फॉर्म होती है, उसके अंदर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को सेपरेटेड बाय कॉमास एंड अंडर द कर्ली ब्रैकेट लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। लेट्स से वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यस, एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं और समझते हैं, ठीक है। यस, हमने लिख लिया सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो मैंने इसको सपोज करो कैपिटल B से रिप्रेजेंट किया है, तो आप क्या काम करेंगे, फटाफट B इक्वल्स टू करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे वोवेल्स A E I O एंड U, लिख दिया। तो दीज आर द इंग्लिश वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के ये क्या हो गए, सारे के सारे बेटा क्या हो गए ये, यस। तो ये आपने देखा कि हमने इसके कलेक्शन ऑफ डेटा को कैसे लिखा है, AEIOU, ठीक है। लेट टेक्स वन मोर एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको थोड़ा डिफाइन करता हूँ, ठीक है। और यस, B इज़ अ क्या है, सेट ऑफ नेचुरल वैल्यू obtaining by x square minus 4 इक्वल्स टू 0। बताइए समझ में, ये मैंने कुछ अलग हट के एग्जाम्पल लिया है बेटा समझाने के लिए, क्योंकि बार बार अल्फ़ाबेट चल रहा है, कहीं नंबर्स चल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हट के एग्जाम्पल लिया है, समझाता हूँ क्या लिखा है बेटा। ये कह रहा है कि B एक सेट है, वो भी नेचुरल वैल्यू का सेट है। और कौन सी नेचुरल वैल्यू का, जो कि हमें ऑब्टेन हो रही है इससे, इस इक्वेशन से हमें जो नेचुरल वैल्यू ऑब्टेन होगी, ठीक है, उस नेचुरल वैल्यू का जो सेट है वो हमारा सेट B है। तो सबसे पहले मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये दिया गया x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इससे क्या हो गया, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बिकॉज वी हैव ट्रांसपोर्टेड 4 टू द राइट हैंड साइड। वी विल टेक अ स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट रख के हमें दो वैल्यू मिलेगी, एक प्लस माइनस 2। लेकिन प्लस माइनस 2 में उसने बोला है कि सिर्फ नेचुरल वैल्यू। आप जानते हैं पॉजिटिव 2 इज़ अ नेचुरल वैल्यू बट नेगेटिव 2 इज़ नॉट अ नेचुरल वैल्यू। इसलिए यहाँ पर ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा हो जाएगा, इसमें सिर्फ 2 आएगा, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि ये है आपकी नेचुरल वैल्यू। गॉट इट? क्या है ये आपके सामने, नेचुरल वैल्यू। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात स्टूडेंट्स? तो ये था आपके सामने सेट ऑफ नेचुरल वैल्यू ऑब्टेनिंग बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। आई होप आपको रोस्टर फॉर्म बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, टेबलर फॉर्म समझ में आ गई होगी, ठीक है, जिसमें सिर्फ एलिमेंट 2 दिया गया है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन में सेट बिल्डर फॉर्म को। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, यानी कि सेट को बनाने वाली फॉर्म, ठीक है। तो हम बेसिकली इसको बोलेंगे, ठीक है, फॉर्म by which set is formed, ठीक है। जैसे सपोज करो आपने कोई सेट A लिया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और वो भी कितना लिया था, लेस देन 7। करेक्ट? तो बेटा ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है, राइट? सेट बिल्डर फॉर्म है क्योंकि ये सेट को बनाने वाली फॉर्म है, लेकिन ये थ्योरेटिकल फॉर्म है। एक्चुअली ये एक थ्योरी में लिखी हुई फॉर्म है, लेकिन हमें मैथमेटिक्स में लिखनी है। समझ में आ गई? तो याद रखिए सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आता है, कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, या सेट को बनाने वाली जो फॉर्म होती है उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो कैसे बनाते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। हमने सेट क्या लिख दिया, ये देखिए करली ब्रेसेस के अंदर x इज सच दैट
x क्या है, x बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर। देखो x इज सच दैट, x क्या है, x एक नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, वेयर, ठीक है, x की वैल्यू क्या है, ध्यान से सुनिए, क्या है x की वैल्यू, लेस देन किससे लिखेंगे, 7। बात आई समझ में। देखो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर, तो ये देखिए ये कहलाता है बिलोंग्स टू, ध्यान से समझ लीजिए। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, ठीक है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंधित है, ठीक है, वो उससे बिलोंग करता है, बताता है। x क्या है, x एक नेचुरल नंबर है, वेयर एज ये दिखाता है, वेयर एज इसको बोलते हैं वेयर एज x की वैल्यू लेस देन है 7। बात आई समझ में। और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, लेट्स से b क्या है, सेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल वैल्यू, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल वैल्यू obtaining by, ठीक है, सेम वही लेता हूँ, x² - 9, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो देखिए मैंने आपके सामने एक और एग्जाम्पल लिया, सेट ऑफ नेचुरल वैल्यू, एक सेट जो है नेचुरल वैल्यू है जो कि x² - 9 से वैल्यू को सॉल्व करने से मिलती है। तो फटाफट देखिए मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाने वाला हूँ। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर, x किससे बिलोंग कर रहा है बेटा, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। वेयर एज क्या दिया गया है, x² - 9 इक्वल्स टू 0। बात आई समझ में। तो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगी वो x है, ठीक है, और वो x नेचुरल वैल्यू होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है एक +3 और एक -3 आएगा, तो उसमें से सिर्फ प्लस को लिखा जाएगा, +3 को, बिकॉज वो है नेचुरल वैल्यू। तो बेटा ये था एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो याद रखिए ये सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं काउंट होता है, थ्योरेटिकल फॉर्म होती है। एक्चुअली सेट बिल्डर फॉर्म इस तरीके से होती है, ये भी करली ब्रेसेस के अंदर लिखी जाती है। और इसके लिखने का पैटर्न क्या होता है कि x इज सच दैट, ये जो 2 डॉट होते हैं ये क्या होते हैं, इसको बोलते हैं सच दैट, ठीक है, क्या बोलते हैं, सच दैट, गॉट इट। तो ये हो गया आपके सामने। और उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, हमने इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में सेट्स क्या होते हैं, सेट्स का रियल लाइफ में क्या यूज़ है, ठीक है, और सेट का मैथमेटिकली क्या यूज़ है, सेट्स कैसे लिखा जाता है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म, या फिर दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरा हमने सीखे थे पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का इंट्रोडक्शन हम यहीं समाप्त करते हैं और कल हम प्रोसीड करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सेट्स क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।